जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि घरों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ने लगा है। फिर चाहे आपकी विंडो फ्रेम हो, डोर फ्रेम हो, जीना हो या फिर किचन काउंटर हो, और साथ में आपकी जो किचन रैक बनाई जाती है या फिर फ्लोरिंग है, ऐसे सभी जगह पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रेनाइट का घरों में ज्यादा इस्तेमाल होने का कारण ये होता है कि ये बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, साथ में ये हीट रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच का भी इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। खास करके जो किचन काउंटर है उनके ऊपर इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके ऊपर एसिडिक फूड का भी जल्दी असर नहीं होता है। और ग्रेनाइट जो है वो नेचुरल स्टोन होने के कारण सालों साल तक इसे कुछ भी नहीं होता है। मार्बल या फिर टाइल के कंपैरिजन में इसकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है। और साथ में ये जो ग्रेनाइट है इसमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर्स, डिजाइन पैटर्न भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सभी चीजें सही है सिर्फ तब जब आप अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट लेते हो। ऐसे समय में लोग जब मार्केट में ग्रेनाइट लेने के लिए जाते हैं तो सिर्फ कीमत और डिजाइन देखते हैं और ग्रेनाइट को फाइनल कर लेते हैं। और अगर आपने खराब ग्रेनाइट को परचेस कर लिया तो उसका कलर आगे चल के फेड हो जाता है, उसके चिप्स निकलने लगते हैं, क्रैक होते हैं, जिनकी वजह से आगे चल के आपका ग्रेनाइट भी टूट सकता है। और ग्रेनाइट ऐसी चीज है कि जिसे लगवाने के लिए भी अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। और लोगों को आपके घर से मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अपना माल बेचना होता है। तो इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक ग्रेनाइट को चुनना चाहिए। कुछ चीजों की तरफ अगर आप ध्यान देते हो ग्रेनाइट लेते समय तो आगे चल के आपको पछतावा नहीं होगा। तो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको जरूर चेक कर लेने चाहिए ग्रेनाइट लेने से पहले। तो ग्रेनाइट में सबसे पहली चीज जो कि आपको चेक कर लेनी चाहिए वो होती है उसकी थिकनेस। अगर ग्रेनाइट की थिकनेस कम है तो ऐसा ग्रेनाइट जल्दी टूट सकता है। तो इसीलिए ग्रेनाइट की मजबूती के लिए थिकनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आप ग्रेनाइट ले तो उसकी थिकनेस 17 mm से लेकर 20 mm तक होनी चाहिए। अब मार्केट में आपको कम थिकनेस वाले ग्रेनाइट भी मिलते हैं जिनका की कॉस्ट भी कम होता है, पर ऐसे ग्रेनाइट जल्दी टूट सकते हैं, वेस्टेज ज्यादा चला जाता है। तो इस वजह से आपको थिकनेस के तरफ खास करके ध्यान देना जरूरी होता है। अब दूसरी चीज जो कि आपको ग्रेनाइट में देख लेनी चाहिए वो होता है उसका कलर। जिस तरह से हम ग्रेनाइट में डिजाइन और पैटर्न्स देखते हैं उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है उसका कलर। याद रखिए जब भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हो तो उसका कलर नेचुरल होना चाहिए। कुछ जगह पर ग्रेनाइट ज्यादा कीमत में बेचने के लिए उसे कलर कोट किया जाता है जिससे कि ज्यादा कॉस्ट मिल सके, पर इस तरह से किए हुए कलर आगे चल के उखड़ जाते हैं जिससे कि आपका ग्रेनाइट भी दिखने में अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतने नेचुरल कलर वाले ग्रेनाइट को लेने की कोशिश कीजिए। अब किस तरह से पता करें कि ग्रेनाइट का कलर ओरिजिनल है या नहीं, तो इसके लिए एक सिंपल चीज आप कर सकते हो। ग्रेनाइट का जो बैक साइड होता है वहां पर आपको पानी डाल के देख लेना चाहिए कि उसका कलर जो फ्रंट साइड से दिखाई दे रहा है वही कलर आपको बैक साइड से भी दिखाई देना चाहिए। जिस तरह से आप अगले वीडियो में देख रहे हो फ्रंट साइड का कलर आपको बैक साइड में पानी डालने के बाद दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये नेचुरल कलर है, इसे कोई भी कलर कोट नहीं किया गया है। कलर टेस्ट करने का दूसरा मेथड भी होता है जिसमें कि आपको एक कपड़े को लेना है, उसे केरोसिन या फिर पेट्रोल में भिगो लेना है और ऊपरी लेयर जो है यानी कि जहां पर पॉलिश दिखाई दे रही होगी वहां पर आपको एक बार अच्छे से घिस लेना है। अगर कलर कपड़े के ऊपर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि इसे कलर कोट किया गया है। अब अगला टेस्ट आ जाता है जो कि है एसिड टेस्ट। जैसा कि आपको पता होगा ग्रेनाइट के ऊपर एसिडिक फूड का जल्दी असर नहीं होता है, तो इसके लिए आप सिंपल टेस्ट करके देख सकते हो। इस तरह से आपको एक नींबू लेना है और उसका रस जो है उस ग्रेनाइट के ऊपर डाल देना है। अब इस एसिडिक फूड की वजह से आपके ग्रेनाइट के ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई भी दाग धब्बे नहीं छूटने चाहिए। अब आप यह कहोगे कि वहां पर हम किस तरह से इस टेस्ट को करके देख सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक सैंपल अपने घर पे लाकर उसे एक बार चेक करके देख सकते हो कि एसिडिक फूड की वजह से उस ग्रेनाइट के ऊपर कोई असर तो नहीं हो रहा है। अब इस टेस्ट के बाद अगला टेस्ट आ जाता है जो कि है स्क्रैच टेस्ट। जैसे कि आपको पता होगा ग्रेनाइट अच्छे खासे स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसीलिए आप किसी चाबी या फिर कॉइन की मदद से ग्रेनाइट के ऊपर थोड़े से स्क्रैच करके देख सकते हो। वैसे तो इजीली ग्रेनाइट के ऊपर स्क्रैच नहीं आने चाहिए, अगर जल्दी स्क्रैच दिखाई देते हैं तो इस तरह का ग्रेनाइट मत लीजिए। अब अगला टेस्ट आ जाता है जो कि है विजिबिलिटी टेस्ट। जब भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हैं तो ग्रेनाइट का स्लैब आपको ध्यानपूर्वक देखना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको हल्के हाथ से ग्रेनाइट के ऊपर से हाथ घुमाना है। अगर आपके हाथ को कहीं पर अंडुलेशंस या फिर खुरदरा सरफेस लगता है तो इस तरह का ग्रेनाइट आपको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में जब आप ग्रेनाइट के स्लैब को देखते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना जरूरी होता है। खास करके आपको दिन के अच्छे उजाले में ग्रेनाइट के स्लैब का अच्छे से इंस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ग्रेनाइट में कुछ हेयरलाइन छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं जो कि आपको जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। जब आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं तब जाकर आपको इस तरह के छोटे छोटे क्रैक्स जो है वो दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से आगे चल के आपका ग्रेनाइट जो है वो टूट सकता है।
और जब भी आप ग्रेनाइट लेने वाले हैं तो उसके ऊपर जो पैटर्न्स है उनके तरफ आपको खास करके ध्यान देना जरूरी होता है। कुछ जगह पर पैटर्न्स आपको बहुत ही डेंस दिखाई देते हैं तो कुछ जगह पर बहुत ही विरल होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में जो ग्रेनाइट का स्लैब है उसका कुछ जगह पर कलर बहुत ही फेंट और कुछ जगह पर बहुत ही डार्क कलर, इस तरह का ग्रेनाइट भी आपको नहीं लेना चाहिए। साथ में आपको कुछ ग्रेनाइट के ऊपर बड़ी बड़ी लाइनिंग या फिर इस तरह की वाटर मार्किंग भी दिखाई देती है, तो इस तरह के वाटर मार्किंग या फिर लाइनिंग वाले ग्रेनाइट को भी आपको नहीं लेना चाहिए। और जब भी आप ग्रेनाइट का स्लैब चेक कर रहे हैं तो आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वहां पर उस ग्रेनाइट के ऊपर कोई स्पॉट तो नहीं है। अगर आपकी साइट बड़ी है तो ऐसे समय में आप ग्रेनाइट के बड़े स्लैब परचेस करने के बाद उन्हें डायरेक्टली कट करवा के अपने साइट के ऊपर लगवा सकते हो। और अगर आपकी साइट छोटी है तो वहां पर आप डायरेक्टली दुकानदार से ग्रेनाइट पीस को कट करवाने के बाद अपने घर पे जाके लगवा सकते हो। इससे ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा और आपके पैसे भी बचेंगे। और एक छोटी सी चीज होती है, जब आप ग्रेनाइट के स्लैब को हल्का सा बजा के देखते हैं तो आपको खोखला साउंड सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर आपका ग्रेनाइट कहीं पर भी थोड़ा सा भी टूटा है तो आपको डिफरेंट साउंड सुनाई दे सकता है। तो ग्रेनाइट लेते समय इन इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।